दोस्तों ये मेरे पास एक क्रॉम्पटन का घरेलू समरसेबल जो 1 हॉर्स पावर की होती है उसका स्टार्टर है। इसमें मैं आपको फ्लोट स्विच के कनेक्शन करके दिखाऊंगा, वो भी स्टार कैपेसिटर के साथ। ऑटोमेटिकली कैसे आपकी समरसेबल ऑन हो जाएगी और ऑफ हो जाएगी। तो बने रहना मेरे साथ आखिरी तक, आपको कनेक्शन प्रॉपरली बताऊंगा फ्लोट स्विच के। अभी दोस्तों मैं इसे खोल के आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें एक ये यूजर मैनुअल रखा हुआ है कि कैसे इसको यूज करना है। हर एक नए प्रोडक्ट के साथ यूजर मैनुअल आता है। यहाँ आप देख सकते हैं राइट हैंड पर रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है और एमसीबी के लेफ्ट हैंड पे स्टार कैपेसिटर लगा हुआ है। ये जो दोस्तों आप बीच में देख रहे हैं ये कॉन्टैक्टर है सिंगल फेस का, और कॉन्टैक्टर के पीछे सीटी लगा हुआ है करंट ट्रांसफार्मर, जो डिजिटल मीटर में हमें करंट शो करता है। ये आप देख सकते हैं पुश बटन लगे हुए हैं, एक रेड पुश बटन और दूसरा ग्रीन पुश बटन। यहाँ दोस्तों नोटिस करने वाली बात ये है कि ग्रीन पुश बटन में 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, 2 जगह वायर कनेक्टेड है। अब डिटेल में समझाता हूँ इसका सर्किट डायग्राम पे। दोस्तों ये सर्किट डायग्राम मैंने उसी स्टार्टर के ऊपर से लिया हुआ है। यहाँ मैं डिटेल में सर्किट डायग्राम पहले बना देता हूँ। दोस्तों सारे कंपोनेंट्स मैंने यहाँ डिस्प्ले पे दिखाए हैं जो स्टार्टर में लगे हुए थे, जिससे आपको समझने में थोड़ा सिंपल लगेगा। सबसे नीचे आप देखेंगे 5 जहाँ पे कनेक्टर लगे हुए हैं, जिसमें से फेस न्यूट्रल और एस आर सी, एस से हो गया स्टार्टिंग, आर से रनिंग और सी से कॉमन। यहाँ आपको स्टार्टर में R/B लिखा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन होता है। न्यूट्रल और कॉमन को लूप कर देंगे और यहाँ से फेस को ले जाएंगे अपने MCB में। जब फेस को MCB के इन पॉइंट में देंगे उससे पहले यहाँ हमें एक करंट ट्रांसफार्मर लगा देना है। जब भी आप करंट ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो सीटी लगाते टाइम 2 बातें हमें बहुत ध्यान देनी है। जब भी सीटी के अंदर वायर इन कराते हैं तो उसे P1 से इन कराना है और P2 वाली साइड से आउट कराना है, जैसा मैं आपको डिस्प्ले पे एरो से दिखा रहा हूँ। सीटी सिर्फ 2 टाइप के आते हैं, एक बट्टे में 1 और दूसरा बट्टे में 5। इसके अलावा कोई दूसरा सीटी नहीं आता है। अब हम डिजिटल मीटर में अपने सीटी के कनेक्शन कर देंगे। जहां हमें सीटी लिखा दिख रहा है वहां S1 और S2 कनेक्ट कर देंगे, दूसरी साइड में न्यूट्रल और फेस कनेक्ट कर देंगे। अब हमने अपनी MCB से सप्लाई आउट करी और अपने डिजिटल मीटर में लेकर के गए। डिजिटल मीटर से हमने अपने NC बटन को, जो रेड पुश बटन है, वहाँ लूप दे दिया। रेड पुश बटन से सप्लाई को आउट करने के बाद ग्रीन पुश बटन में दे दिया। ग्रीन पुश बटन हमने अभी देखा था कि उसमें 2 टर्मिनल थे, दोनों पे दे दिया है हमने। ऊपर से हम जो सप्लाई आउट कर रहे हैं उसको हमने अपने स्टार कैपेसिटर में दिया है, क्योंकि जब भी हम इस पुश बटन को पुश करते थे अपना मोटर ऑन करने के लिए तो हमारे स्टार कैपेसिटर में करंट चला जाता है और वो हमें मोटर को मिल जाता है। कंटिन्यू सर्किट में स्टार कैपेसिटर नहीं रहता है, सर्किट में सिर्फ रनिंग कैपेसिटर रहता है, इसीलिए स्टार कैपेसिटर के कनेक्शन पुश बटन से किए जाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम ग्रीन पुश बटन को हटा करके यहाँ पे एक रिले लगा देंगे, जो फ्रिज में यूज करी जाती है, बॉक्स टाइप रिले। उससे हमारा जो स्टार्टर है ऑटो में काम करेगा। पहले हम इसका प्रॉपर कनेक्शन समझ लेते हैं। स्टार कैपेसिटर के दूसरे वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे और अपने टर्मिनल के S वाले पॉइंट पे दे देंगे, क्योंकि स्टार कैपेसिटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है और रनिंग कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया जाता है। अब हम ग्रीन पुश बटन से सप्लाई को आउट करेंगे और अपने कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में देंगे। A2 पॉइंट में न्यूट्रल देना है हमें, और जो A1 पॉइंट है यहीं से हम लूप दे देंगे कॉन्टैक्टर के दूसरे पॉइंट पर, जहाँ से हमें होल्डिंग के लिए सप्लाई ले जानी है नीचे से। कॉन्टैक्टर से हम एक सप्लाई आउट कर रहे हैं वो रनिंग पे दे देंगे, और जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है इसको हम रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पे जोड़ देंगे, क्योंकि रनिंग कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं। अब होल्डिंग के लिए जो हमारा कॉन्टैक्टर का नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से सप्लाई आउट करेंगे, और जो हमारा रेड पुश बटन है इसके आउटपुट वाले पॉइंट पे लगा दें। दोस्तों मुद्दे की बात तो अब शुरू होती है कि अब हमें फ्लोट स्विच के कनेक्शन कैसे करने हैं। जो हमने ग्रीन पुश बटन लगाया है और रेड पुश बटन लगाया है, इन दोनों पुश बटन को हटा देंगे। हटाने का मतलब ये नहीं कि आप स्टार्टर से खोलकर अलग कर देंगे, सिर्फ कनेक्शन हटाना है। जो हमारी MCB लगी है, MCB से सप्लाई को आउट करके और हमें अपने फ्लोट स्विच पर लेकर के जाना है। फ्लोट स्विच से जो सप्लाई आउट करेंगे
उस सप्लाई को लगा देंगे हम अपने बॉक्स टाइप रिले के कॉमन पॉइंट पे। यहाँ मैं दोस्तों कोशिश करूँगा कि आपको पहले थोड़ा इसके बारे में डिटेल में समझा दूँ कि रिले काम कैसे करती है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक बॉक्स टाइप रिले है जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर NC टर्मिनल हैं, और जो आप 2 नंबर और 5 नंबर देख रहे हैं ये रिले को ऑपरेट करने के लिए टर्मिनल हैं, जिसमें हमें 2 नंबर में फेज और 5 नंबर में न्यूट्रल देना है। यहाँ हमें कैसे पता लगेगा कि हमें 2 में फेज देना है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं 2 नंबर और इधर 1 नंबर ये एक दूसरे के साथ NC टर्मिनल हैं। मीन्स अगर आप 2 में फेज देते हैं तो आपको 1 में फेज मिलेगा, 5 में आपको न्यूट्रल देना है। अब आपको इसके इधर से टर्मिनल दिखाता हूं। ये आप देखेंगे 2 नंबर और 5 नंबर, यहाँ हमें न्यूट्रल और फेज देना है। ये जो कॉमन टर्मिनल होता है ये फ्रिज में यूज करने के लिए होता है, इसमें अंदर से कोई वायर कनेक्टेड नहीं होता। अभी मैं इस रिले को खोल कर भी दिखाऊंगा। जो 1 नंबर पॉइंट है यहाँ हमें स्टार कैपेसिटर के लिए सप्लाई लेकर के जानी है, क्योंकि जैसे ही ये रिले फ्लोट स्विच के साथ ऑपरेट होगी 2 पे सप्लाई आएगी तो 1 सेकंड के लिए तुरंत इस पॉइंट पे सप्लाई जाएगी और फिर ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। तो जैसे हम पुश बटन को प्रेस करते थे उतनी देर के लिए यहाँ से सप्लाई जाएगी अब ऑटोमेटिक। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने रिले को ओपन कर दिया है। ये जो कॉमन पॉइंट बाहर से दिख रहा था इसमें अंदर से कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। रिले अभी ओपन है। अब जो हमारे फ्लोट स्विच से सप्लाई आउट होगी उसको हम अपने रिले के 2 नंबर पॉइंट में देंगे और रिले के 5 नंबर पॉइंट में न्यूट्रल दे देंगे, जैसा हमने अभी समझा है। रिले का जो 1 नंबर पॉइंट है वहाँ से सप्लाई लेकर के जाएंगे अपने स्टार कैपेसिटर के एक पॉइंट पे, और दूसरा जो स्टार कैपेसिटर का पॉइंट है वो हमारे कनेक्टर पे ऑलरेडी लगा हुआ है। अब जो रिले का 2 नंबर पॉइंट है जहाँ हमने फेज दिया है अपने फ्लोट स्विच से, वहाँ से फेज को आउट करके और अपने मेन जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ है उस कॉन्टेक्टर पे दे देंगे। यहाँ हमने नोटिस किया है कि हमको इसमें होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंटिन्यू हमारी सप्लाई है वो हमारे कॉन्टेक्टर तक जा रही है। हम पुश बटन को प्रेस करके छोड़ देते हैं तभी हमें होल्डिंग की सप्लाई जोड़नी पड़ती है। अभी फ्लोट स्विच में हमें सप्लाई जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बने रहना मेरे साथ ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।